और वो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर देगी उन नेताओं को जिन्होंने वजह से वो लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के साथ साथ चंद्रशेखर जी ने भी बड़ा काम किया। अब की बार आप देखो ठाकुर बेल्ट में, त्यागी बेल्ट में, दल और दलित सब जगह, गुर्जर बेल्ट हो, जाट बेल्ट हो, अगड़ा पिछड़ा, इवन सैनी समाज ने वोट किया कि इस चुनाव ने जो एक जाति धर्म का जो जहर बोया जा रहा था उसे निकाल करके फेंक दिया और अब लड़ाई सीधी कमेरे और लुटेरे के बीच होगी। जहाँ इतने जुर्म से है 2 साल और जुर्म से लेंगे, उसके बाद पता लगेगा सरकार बदल जाएगी, निजाम बदल जाएगा। का कत्ल हुआ था, जिसने सुसाइड किया था महिमा ने, धीमान ने, उसकी आत्मा भी भारतीय जनता पार्टी को नोच नोच के खा रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर के एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। मैनपुरी में जहां डिंपल यादव चुनाव जीती, वहीं खतौली में मदन भैया ने भी एक बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी को राया है। हमारे साथ पूर्व सांसद और बड़े दिग्गज नेता हरेंद्र मलिक हैं, उनसे जानेंगे किस तरह आप देख रहे हैं इस जीत को, गठबंधन की ये जीत सही मायनों में कितनी बड़ी जीत है? ये जनता की धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी और किसान नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि है। उनके चुनाव में जो धांधली अजीत सिंह जी के चुनाव में की गई थी उसका जवाब जनता ने गुस्से में दिया है। हम ये मानते हैं कि किसान, मजदूर, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा सब परेशान था और सब ने मिलकर के अपने गुस्से का इजहार किया और चुनाव के जरिए ये बताया कि तुमने पिछली बार बेईमाने से चौधरी अजीत सिंह को हराया था ना, वो चुनाव हारे थे और अब की बार हम बेईमाना नहीं होने देंगे। गुस्सा था और इनकी गलत नीतियों का गुस्सा था। गलत था, जैसे सभी बिरादरियों का लगभग वोट मिला है। मैंने भी चुनावी सर्वे किया, सभी समाज का, सब समाज का वोट मिला है गठबंधन तो ये गठबंधन के लिए क्या बहुत जरूरत थी? गठबंधन के लिए बहुत आवश्यकता है, ऐसा गठबंधन, ऐसे सब वोट आप मिलने चाहिए। देखिए, आपने 2 नेताओं का नाम लिया, तीसरे नेता का नाम भूल गए। आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के साथ साथ चंद्रशेखर जी ने भी बड़ा काम किया और उन लोगों ने, उनकी बदौलत हम लोगों को जीत मिली। जीत यहाँ के आम कार्यकर्ता की है। तीनों पार्टी के लोगों ने आपस में एक होकर के अपने आप को, सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता ने एक मान करके, कैंडिडेट मान करके चुनाव लड़ा। जिसे हम छोटा कार्यकर्ता कहते हैं, सत्यता ये है वो सबसे बड़ा है, बूथ पर वोट वही डलवाता है। और जो ये जाति का और धर्म का भ्रम फैलाती थी भाजपा, अब की बार आप देखो ठाकुर बेल्ट में, त्यागी बेल्ट में, दल और दलित सब जगह, गुर्जर बेल्ट हो, जाट बेल्ट हो, अगड़ा पिछड़ा, इवन सैनी समाज ने वोट किया, पाल समाज ने वोट किया, कश्यप ने भी वोट किया, प्रजापति ने भी किया, सेन ने भी किया, थोड़ा थोड़ा सबने वोट किया। और ठाकुर, त्यागी, ब्राह्मण, जाट और गुर्जर, मुस्लिम, इन्होंने ज्यादा मात्रा में किया, पर 36 कौम ने वोट किया, रवा राजपूत ने वोट किया। आप किसी एक गांव को ये नहीं बता सकते जिसमें भाजपा का एक तरफा वोट डला हो। तो ये अच्छा सिग्नल है। ये बता रहा कि हम धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके वर्ग संघर्ष की राजनीति पैदा होने की संभावना मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर की लोग नेताओं के रातों रात हजारपति और करोड़पति और अरबपति होने को भी देखते हैं। मुजफ्फरनगर के लोग तानाशाही से तंग आ चुके थे। किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं मिल पाया, वो भी एक इशू था। पंजाब में 380 रुपये अब तक ये गन्ने का भाव घोषित नहीं कर पाए किसान में, ये भी बात थी। किसान ये भी जानता था कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने राज्य में 50 रुपये क्विंटल की सब्सिडी दे सकते हैं तो ये भाव घोषित क्यों नहीं करते। ये भी जानता है किसान कि अगर चौधरी अजीत सिंह ना होते तो ये चीनी मिलें ना लगती और हमारा गन्ना आपूर्ति करने की दिक्कतें रहा करती। पहले हम चीनी मिल के पास जाते थे कि हमारा गन्ना ले लो, अब चीनी मिल हमारे पास आता है कि अपना गन्ना दे दो। ये काम तो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। किसान सब बातों को जानता है और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस चुनाव ने जो एक जाति धर्म का जो जहर बोया जा रहा था उसे निकाल करके फेंक दिया और अब लड़ाई सीधी कमेरे और लुटेरे के बीच होगी। ये जो लुटेरे हैं
उन्हें हरा दिया गया, कमेरों ने विजय पा ली। नहीं, जिस तरह सत्ता पक्ष का होता है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष जीतता है, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए अल्टीमेटम है कि आप सत्ता में रहते हुए भी हार रहे हैं तो जनता कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, चुनाव कोई अल्टीमेटम नहीं होता, चुनाव में हार जीत हुआ करती है, तो राजनीतिक प्रक्रिया है। और हम ये समझते हैं, हम तो परमपिता परमात्मा से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना, इबादत और दुआ करते हैं, अरदास करते हैं कि वो इन्हें अहंकार, जो इनको अहंकार है भारतीय जनता पार्टी को, इसमें डूबे रहें और ये किंचित सुधार ना करें। हम लोगों ने जहाँ इतने जुर्म सहे हैं, 2 साल और जुर्म सह लेंगे, उसके बाद पता लगेगा सरकार बदल जाएगी, निजाम बदल जाएगा, ऐंठ खत्म हो जाएगी। इतना जरूर है कि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें पाप का बदला जरूर मिलता है। हमने मुस्लिम समाज को, जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि जो बुरा करता है उसका अंजाम बुरा होता है, ऊपर वाला उसका अंजाम बदला जरूर देता है। मुझे लगता है कहीं कहीं वो जो लड़की महिमा का कत्ल हुआ था, जिसने सुसाइड किया था महिमा ने, धीमान ने, उसकी आत्मा भी भारतीय जनता पार्टी को नोच नोच के खा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर देगी उन नेताओं को जिन्होंने वजह से वो लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये कानून है, ये देश है, उसका हस्तलिखित बयान, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो आप उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये बताते हैं कि किसी का कानून काम ना करे पर ऊपर वाले का कानून काम करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब माइथोलॉजी में, सब में ये बात है। तो इनके जो कुकर्म है वो सब होंगे। सुना है कोई और देहरादून में पढ़ने वाली लड़की का बता गया है। तो कई मामले हैं जो सामने चढ़ करके बोल रहे हैं। और जो किसान की हार, जो नौजवान की हार, पुरानी पेंशन खत्म कर दी, नौजवान सड़क पर घूम रहा है, भर्ती के नाम पर ड्रामा हुआ अग्निवीर की। अरे फौज ठेके पे दे रहे हैं, नौजवान की जो रोटी छीनेगा वो देश में राज नहीं करेगा, वो सब सामने आ रहा है। तो ये तहरीन भाई जिन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा को जवाब देने का काम जनता कर रही है। मैं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।